कुंभ स्नान में क्या होता है? यहाँ से शुरू करते हैं। कुंभ स्नान अभी बोले 12 साल में एक बार लगता है, ये बोला। तो मेरा वीडियो देखा था आपने, समुद्र मंथन और गरुड़ जी का अमृत लाना। तो जो कुछ हमें इस आंख से दिखाई दे रहा है वो है, और एक दूसरा है जो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं दिख रहा। उसके बाद की कथा में है कि गरुड़ जी का जो सारा जो अमृत है, जो सारी क्रियाएं उन्होंने की, सर्पों की कथा है पूरी। उसके बाद क्या उसी लोक में स्थापित कर दिया गया वो। लेकिन कुंभ स्नान का मतलब है जो अमृत की बूंदें गिरी वो 4 स्थान पे गिरी, और वो 4 स्थान है हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन। अब कुंभ स्नान का सबसे बड़ा महत्व क्या है? यह महत्व है कि जो 12 साल में ग्रहों का चक्र घूमता हुआ ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो जिस घड़ी नक्षत्र में वो अमृत की बूंद गिरी, वही परिस्थितियां फिर पैदा हो जाती हैं, और ज्योतिषीय आधार पर उसके घंटा, मिनट, सेकंड सब निकाल लिए जाते हैं कि इतनी देर से और इतनी देर के बीच में ये अमृत स्नान का पर्व है। अब हरिद्वार का जो ब्रह्म कुंड है वो छोटा सा है। उज्जैन का जो शिप्रा नदी का एरिया है वो भी छोटा सा है। नासिक का की वो है कि वहाँ अमृत की बूंद गिरी। फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में बोली हुई है, पिछले वीडियो में, पिछले अंकों में जो बोली हुई है। तो अब वो अमृत दोबारा कैसे गिर रहा है, और वाकई वो अमृत गिर रहा है तो उससे हमें लाभ कैसे हो रहा है? वाकई क्या अमृत स्नान हो रहा है? एक अमृत स्नान वो था, उसका आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया। फिर मैं इस कुंभ स्नान के बारे में बताऊंगा। फिर कल यानी कि अब से, यानी मैं अभी जो कुछ घंटे बाद हम स्नान शुरू करेंगे, और उतने जान करके वो जो स्नान आप करोगे, आप करेंगी, आप दोनों लोग कर, तो फिर आपको फिर वो स्नान वाकई अमृत स्नान होगा। संकटों का नाश करने वाला होगा। चर्म रोग हो या दुख दारिद्र्य हो, या ये आपकी जितनी मनोभावना दृढ़ होगी, यानी आप जान जाएंगे, तो वही चीज़ फिर पैदा हो जाएगी। अब कैसे होगी, क्या होगी? पहले एक प्रसंग को मैं पूरा कर लेता हूँ। जो हमने बोला 27 गांव का जल, मूल शांति में 27 गांव का जल, और योग शांति विधान में 28 गांव का जल, उनका मिश्रण। और वो अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे पंडित भाइयों को पता नहीं होती, मैंने बताया, आप खुद गए हो कि हर जड़ी बूटी दूसरे से भिन्न थी। 28 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, और मूल शांति में 27 प्रकार की जड़ी बूटियाँ अलग अलग होनी चाहिए। किसकी जड़ लेनी है, किसकी तना, किसकी शाखा, और किसका पंचांग, 5 अंग। अब बड़ा भी अक्षय तो उसकी छाल कैसे? तो ये विधान है पूरा, आयुर्वेदिक विधान। और उनके सारे सम्मिश्रण से उसके कंकर भी हैं, और उसकी मिट्टी भी है। बहुत सी जड़ी बूटियों के फूल नहीं होते हैं, कुछ होती हैं कि जैसे कि गूलर का पेड़ होता है जो शुक्र का होता है, जिसको औदुंबर बोलते हैं, और उसका बड़ा सारा वर्णन उड्डीस तंत्र में औदुंबर के वृक्ष का, दत्तात्रेय तंत्र में भी औदुंबर का बड़ा वर्णन है। इस सब मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, और कुंडलिनी योग की साधना के लिए जिनके ग्रह हैं शुक्र में, कल्याणकारी हैं। ये गुरु लोग कहते रहे, गुरु लोगों को तो अपना क्या है, गुरु लोगों का अपना गुरुडम चलाना है, इसलिए कि इस सब की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और उनसे कुछ होता भी है, कुछ शक्ति मिल जाए, कुछ आत्मसम्मान हो जाए, कुछ दिखाई देने लग जाए, तो वो ये कहेंगे कि हाँ भाई हो रहा है, बस और क्या चाहिए चेले को, चेला छोड़ के ना भाग जाए। अभी बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा मेरे वीडियो बने हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने गुरु को छोड़ के आए हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं। अब मैंने तो कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने नहीं कहा कि भाई मैं किसी को कोई ज्ञान दूंगा, या मैं कोई शक्ति दूंगा, या मैं कुछ करूंगा। मैं तो साधारण आदमी हूँ, एक शुरू से आखिर तक एक ही रट्टा है अपना। मैं भी साधक हूँ, जैसे आप लोग घर में पूजा पाठ करते हो मैं भी कर रहा हूँ। हर एक आदमी कुछ करता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है। मुझे आज तक किसी ने साधना करते नहीं देखा,
इस जन्म में तो मतलब ये जो नया जन्म मानता हूँ मैं, सितंबर 2008 से किसी ने नहीं देखा। और खैर, तो हम क्या करते हैं, वो सारा एक रसायन तैयार होता है और बहुतों को ये नहीं मालूम, बहुत से पंडित भाई हमारे उबाल देते हैं। तो वो अमृत जल, और उस अमृत जल का जो आपने पुष्कर में स्नान किया, विधि भी कितने विधान पूर्वक किया गया, तो एक अमृत वो। अब कुंभ स्नान की बात करूंगा, आकाश से कैसे वो अमृत झड़ता है, कैसे वो अमृत की बूंद गिरेगी। अब फिल्मों में तो यही सुना है ना कि वो अभी आप क्या कह रहे थे कि मेले में बिछुड़ जाते हैं, और मेला फिल्म भी है। मेला फिल्म में क्या है, दो भाई बिछुड़ जाते हैं और तमाम लोग बिछड़ते हैं, परंपरा रही, बहुत सारे लोग बिछुड़ते हैं, तो एक कहावत बन गई कि भाई मेले में बिछड़ जाते। लेकिन असली अमृत स्नान क्या है, तो वो जो अमृत की, उसके लिए तो देख लो कि अमृत क्या है। अमृत क्या है, वो ऊपर देवलोक में सुरक्षित है देवताओं के द्वारा, और वो सारा स्थूल जगत है, आपकी क्षमता नहीं है इस शून्य में। यही हम काशी की भूमि को मैं फिर प्रणाम करता हूँ, आप सब काशी की इस भूमि में बैठे हुए हो। इसमें मैं संत महात्माओं का स्मरण नहीं करता, बहुत सारे लोगों के नाम पे, लेकिन मैं उनका स्मरण करता हूँ। किनका स्मरण करूँगा मैं, भगवान व्यास का, जिन्होंने भगवान महाकाल की स्तुति की। भगवान व्यास जानते हैं कि असली विश्वनाथ मंदिर आज भी छुपा के रखा हुआ है, और उसका द्वार मैंने पिछले जो काशी पर जो वीडियो तैयार किया था पंचगंगा घाट पे बैठ के, ओशो जैसा जो देवताओं की मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति है, वो मान लेते हैं भाई कि मंत्र बोलने से असली विश्वनाथ मंदिर का द्वार खुलेगा। और जो दूसरा मंदिर बनाया था उन्होंने, ज्ञानवापी मंदिर, जो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसका विवाद चल रहा है अभी आप खुद देखेंगे, तो वो जो मस्जिद है वो तोड़ दिया गया। उन्हें मालूम था ना त्रिकालदर्शी ऋषियों को कि मुगल काल में ऐसा ऐसा होगा, तो एक नकली मंदिर, ऐसी सोमनाथ का जो असली मंदिर है वो आज भी है। और वहाँ मूल रूप से कापालिक साधनाएं, जो प्राण, जिसे पतंजलि कहते हैं, पतंजलि की भाषा में बात करूंगा, योग विद्या की भाषा में, तंत्र की भाषा में, उदान प्राण की जो साधना है वो उनके अधिकार में। उच्च कोटि के उदान जय करने वाले योगी हैं, उन्हें तो मारा ही नहीं जा सकता, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अब वो बाहर की सांस की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो शुद्ध रूप से प्राण तत्व लेते हैं नीचे वहाँ पर। तो ओशो जैसा आदमी इन सब तथ्यों को मान रहा है, तो ये मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैंने किताब गहरे पानी पेट से बोला है ये शब्द। जो लोग ओशो के भक्त हैं वो जान लेंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं पुस्तक का नाम ले रहा हूँ, कई बार किताब दिखा भी चुका हूँ, अब दिखाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगा। खैर, कुछ किताबें मैं साथ रखता हूँ अपनी अटैची में, यात्राओं में। तो अब वो जो जिस घड़ी नक्षत्र में वो अमृत की बूंद गिरी, अब समझ में, एक अमृत ये जो हमने बनाया रसायन, और ये भी ऋषियों की देन है कि हमारे भाग्य में कोई मूल में पैदा हुआ है ना। मैंने कहा बहुत से भाइयों को पता नहीं मूल होता क्या है, तो मूल शांति तो करा रहे हैं, मूल होता क्या है। और उसमें अगर उबाल दिया, मैं कह रहा हूँ उसमें अग्नि तत्व, ये मेरी भाषा है, मैंने अभी तक कोई भी करोड़ों वीडियो आप देख लो, कोई बता दे कि उसमें अग्नि तत्व का वास हो जाएगा। अब किसको क्या करना है, उसके मिलने से कैसे, हमने किस प्रकार से छाना, किस प्रकार से क्या किया, तो एक अमृत तुल्य, वो कहते हैं अमृत तुल्य रसायन, जिससे अंत में पंचांग है ना, यज्ञ में, यज्ञ के बाद तर्पण है, मार्जन है, अमृत स्नान है, और फिर ब्राह्मण भोजन है, पूर्ण हो जाता है। तो वो संकटों का नाश करने वाला, जीवन में विघ्नों का नाश करने वाला कोई, क्योंकि बहुत से यहाँ पे बैठे हैं मेरी लाइन पे साधक हैं, और उनके गुरु लोग उन्हें पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ा रहे हैं सूत्रों के, तो इसलिए कि ये सहायक चीज़ें हैं। तो कुंडलिनी योग की साधना हो, या आत्मा की साधना हो, योग विद्या की साधना हो, तंत्र विद्या की साधना हो, यदि हम भाग्य को जानते हैं तो वो संगीता लिखी हैं, तो वो उन्हीं ऋषियों ने लिखी हैं जो त्रिकालदर्शी, असली के त्रिकालदर्शी, जो इस अनंत ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्या है, प्रत्येक प्राणी भाव, कीट पतंगों के भाव को भी जानते हैं, उनकी भावनाओं को, मनोभाव को, अगले क्षण वो क्या करेंगे वो भी, 1000 साल बाद क्या होगा, वो 1,00,000 साल बाद क्या होगा वो जानते हैं। दूसरा, आकाश में जो वो ग्रह थे, अब वो ऐसी स्थिति में आ गए, अमृत की बूंद गिरी। अब ऐसे सोचो कि एक लेजर किरण डाली जाए उस लोक से और इधर, तो वो ब्रह्मकुंड जो हरिद्वार का है वहाँ पड़ेगी।
एक लेजर किरण की भाषा आज के युग में बात कर रहे हैं तो बस ये पुष्टि के लिए, और मैं तो प्राचीन 5000 साल पुरानी बात शुरू करता हूँ हमेशा। तो एक प्रकाश डालें हैं, शुद्ध भाषा में प्रकाश डालेंगे तो कहाँ पड़ेगी? वो नासिक में पड़ेगी, उज्जैन के शिप्रा नदी के उस उतने एरिया में पड़ेगी। जो घाट है वो मुख्य घाट है जो। अब उतने से में आदमी घुस रहे हैं, सब नहा रहे हैं, और नासिक में वहाँ पे जाके वो किरणें गिरेंगी। तो 4 स्थान कुंभ के। अब क्या होता है? अब वो अमृत की बूंद छीना झपटी में जब समुद्र मंथन हुआ तो वो 4 बूंदें उन 4 स्थानों पे गिरी, और वो तो काल बीत गया। अब लाखों साल बीत गए। मैंने बताया, और अभी कुछ घंटों बाद में दिखाऊंगा भगवान कपिलेश्वर का जो वो स्थान है, और कपिल धारा के बारे में बताऊंगा, जिनकी परंपरा में भगवान कपिल देव गुरु जी मेरे हैं। तो मैं बात करूंगा, दिखाऊंगा। अभी देखने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में, समझो। तो वो जो किरणें हैं, अब वो 12 साल बाद, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बता देता ग्रहण कब लगेगा। ज्योतिष शास्त्र मकर संक्रांति का पता होता है ना, और कभी अंतर पड़ जाता है, तिथियों के अंतर पड़ते हैं। आपने देखा होगा मकर ऐसी 6 संक्रांति खास हैं, और 12 संक्रांतियाँ साल में होती है ज्योतिष शास्त्र में। ये मकर यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, अन्य राशियों में प्रवेश करता है। जहाँ जिस राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। जैसे अभी बात कर रहे हैं ना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यानी जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उसे प्रयाग बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में। इसलिए ये इलाहाबाद को प्रयागराज बोला गया। तो अब ये सब आप जानते ही हो, तो मैं हमेशा वो बात कर रहा हूँ जो नहीं कही गई है, अध्ययन करके। आपने अभी जो पूछा, तो अब स्नान क्योंकि आप करने वाले हो, और कल जितनी श्रद्धा से, जिस संकल्प से आप स्नान करोगे, तो ये चर्म रोग हो या गांठ का रोग हो या अन्य रोग हो, ये सब जाने वाले हैं। वो औषधि बन जाएगा जल। भगवान कपिल देव की कृपा, यानी कपिल देव की आदि गुरु भगवान कपिल मुनि की कृपा होगी फिर, क्योंकि वो उनका स्थान है। और जो महादेव, जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग समकक्ष है, कपिलेश्वर महादेव हैं, उन्हीं को वृषभ ध्वजेश्वर भी कहा गया है। वृषभ ध्वजेश्वर यानी बैल के निशान का ध्वजा जिनकी है, उनके ईश्वर, उनके नंदी के भी वो स्वामी है। तो अब आते हैं मूल तथ्य पे। मूल तथ्य क्या है? मैं समझा के बोल रहा हूँ, थोड़े शब्द ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ कि अब वो अमृत तो गिर चुका, और कलश वही है, देवलोक में स्थित है। मत मानो, कोई कल्पनाएं मानो। अब अल्लाह वाले कहेंगे कि हमारे जन्नत की हूरी 130 फुट लंबी होती है, तो वो ठीक है, वो मान लेंगे, वो कुछ सुनते ही नहीं। और हम आर्य लोग हैं, अर्थात हिंदू लोग हैं। मैं हिंदू बोलता हूँ तो लोगों को शब्द अर्थ बताते हैं, उन्हें आपत्ति हो जाती है। आर्य को हिंदू कहा जाता है, कई बार बता चुका हूँ, असली आर्य तो कहेगा। तो हम आर्य लोग हैं, आर्य धर्म है, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिसमें संपूर्णता है। ये जितने गुरु हैं ना, जो खंड करते हैं चेतना के, जैसे आर्य समाज हो कहेगा मूर्ति वालों को गाली देगा, हमारा हिंदू हमारे को काटता है। कबीरदास ने कहेंगे पान पूजे हरि मिले। उन्हें ये पता नहीं चला कि मेरे शरीर का तत्व, मूर्ति का तत्व एक है, दोनों तत्व चैतन्य है। तो खंडित चेतना के लोग हैं, बुद्ध वाले विरोध करेंगे। जितने विरोधी लोग हैं वो संपूर्णता नहीं। पतंजलि कहते इष्ट देवता संप्रयोगा, संपूर्णता यानी हर चीज़ संपूर्ण है। यानी मेरा शरीर भी, मैं भी साकार हूँ, लेकिन मैं निराकार भी हूँ। अभी कोई दिव्य दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से इसकी जागृत हो तो मैं दिखूंगा नहीं उसे, मेरा एक एक कण अलग दिखेगा। अरे थोड़ी देर बाद तो मैं भी चिता बिखर जाऊंगा, मैं विलीन हो जाऊंगा पुनर्जन्म। तो ये थोड़ी देर की लीला है। तो हमारी यात्रा क्या? अनंत ब्रह्मांड शक्ति में प्रवेश, ब्रह्मांडीय शक्ति में प्रवेश, ब्रह्म शक्ति में प्रवेश। मैं ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश नहीं बोलता हूँ, ये घिस गए शब्द ये लोगों ने। ब्रह्म ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान, खाली शब्द जाल। तो अब वो फिर आता हूँ तथ्य पे, विषय ना हो जाए, समझ ना, साथ के साथ समझा रहा हूँ। अब वो जो डिग्री है, जो कोण है, कि वो जो अमृत कलश जहाँ रखा हुआ है आज भी, जिस डिग्री पे, जिस पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, सूर्य किसी और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, चांद सितारे सब एक निश्चित गति में, ये सिद्धांत है, चल रहा है।
तो वो सब परिक्रमा करते-करते 12 वर्ष का एक चक्र पूर्ण होता है और वो वहाँ पर सब एक दूसरे की स्थिति में आ जाते हैं ऐसे। कौन किसकी राशि में प्रवेश कर रहा है ऐसे समझो मोटे-मोटे। ज्योतिष शास्त्र में सब लिखा हुआ है। असली ज्योतिष ये है कि मानव के लिए कल्याणकारी, एक तो हम अपने भविष्य को जानें और हमारी जितनी दुखद समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए ज्योतिष विद्या की सहायता से। ज्योति के प्रकाश में हम देखें, ज्योतिष माने ज्योतिष और ज्योति चाक्षुषी, ज्योति और चाक्षुष, उसमें प्रकाश में देखें और उसका समाधान करें, दूर करें, जितना हो सकता उतना करें, क्योंकि आगे बताया गया ऋषि मुनि होते हैं तो पूरा कर लेते हैं, हम भी अधिकतम करते हैं, यानी कि आज के ज्योतिषी भी जो जितना गहरे प्रवेश कर चुके हैं। अब उसका हमारा क्या संबंध है, मैं स्नान के बारे में बताऊंगा। स्नान का बड़ा भारी महत्व है। वो जो तत्व आया, किरणें आई, तो अब वो अमृत वैसे नहीं गिर रहा है स्थूल रूप से, जो बूंदें गिरी, ठोस बूंद गिरी, यानी एक लिक्विड, वो तरल बूंद जो अमृत कलश में रखा हुआ था वो गिरा। अब वो उस स्थान में एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा कि पानी के जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खोज उस पर हो रही है ना। और ये आज जो है लोग उस एरिया में जाने से बचते हैं, जहाज़ों को बचा के, वो त्रिकोण है उसमें से बचते हैं, आप सब जानते हैं। तो वो जो डिग्री में क्या होता है, ओस गिरते हुए कोई नहीं देखता ऐसे, लेकिन जब पत्तों पे ओस पड़ती है तो बूंदे, कितनी बड़ी बड़ी बूंदे होती हैं। सुबह देखा है आपने, खेतों में गए होंगे, देखा होगा, है ना, कैसी बड़ी बड़ी बूंदे। कभी कभी अरबी के पत्तों पे खेत में गए होंगे, आपके एरिया में होते, तो कैसी बड़ी बड़ी बूंदे होती हैं। तो वो जो बूंद है वो अदृश्य बूंद है। वो बूंद उस घड़ी नक्षत्र में उतनी देर के लिए पड़ती है उस कुंड के एरिया में। और ये जानो, बहुत से ये कहें कि वो उतने एरिया में है। अब हरिद्वार जाओगे कभी, अभी गए नहीं हो ना आप हरिद्वार, चलिए कभी, अच्छा आप गए हो, अच्छा आप गए, तो आप देखोगे कि वो ब्रह्म कुंड है उतना सा, है ना, वो फ्लाईओवर सा बना हुआ है, उसके नीचे ब्रह्म कुंड, सब उसमें स्नान करते हैं। और शाही स्नान पढ़ते हो गए, जूना अखाड़े वाले पहला स्नान करेंगे, नागा अखाड़े वाले पहले, तो होता है ना, और कौन सा उनका महामंडलेश्वर पहले स्नान करेगा, ये पुरानी परंपरा है। उसके बाद दूसरा अखाड़ा जाएगा, तो वो उस पुण्य का लाभ लेते हैं कि ठीक है, वो उस अमृत को ग्रहण किया, हम स्नान उस अमृत में स्नान कर रहे हैं। वो अमृत स्नान संकटों का नाश करने वाला और जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो अमृत कलश वो है जो कि देवलोक में वहाँ रखा हुआ है। उसका क्या उद्देश्य है, सृष्टि का निर्माण, प्रलय होना है, उसके बाद निर्माण होना है, ये क्या प्रक्रिया है, ये रहस्य कैसे जानेगा। जब तक आदमी परम ज्ञान को, संपूर्ण तत्व ज्ञान को, मतलब जो हमारे तत्व में प्रवेश करते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो गीता कहती है पंच तत्वों में, प्राणों का प्राणों में यज्ञ, या अपान का प्राण में यज्ञ, है ना। तो जो यज्ञ, यानी कोई अपान को प्राण में उठा के यज्ञ कर रहा है, जो भी ये यज्ञ हैं जितने गीता में कहे गए हैं, उनके माध्यम से फिर यात्रा, यहाँ से तो यात्रा शुरू है। तो यहाँ में प्रवेश करके और यात्रा है ये, तो उसमें शक्तियाँ उदय हो जाती हैं उसकी। अब अग्नि तत्व की, जल तत्व की, वायु तत्व की सारी शक्तियाँ, और वायु, मैंने अभी पिछले में बोला कि घेरण संगीता कहती है वायु तत्व क्या, संकटों का नाश। अग्नि तत्व हमारे संस्कारों को जलाता है, साथ ही साथ शक्ति देता है। जो योग विद्या हमें शक्ति प्रदान नहीं करती, यानी हम कुछ भी कर रहे हैं, अरे दंडवत एक पैटर्न तो हमारी बॉडी बन जाती है। अब कोई कहे मैंने ऐसा, वो मैं तो ये कर रहा हूँ, और बहुत से कहते हैं ये सब प्रदर्शन पाप, नहीं, ये कोई पाप नहीं है। हमारे अंदर, मेरे ही अंग, अभी मैं अपने हाथ चला रहा हूँ, अब कल को मेरा हाथ लंबा हो जाए, मुझे बड़ी शक्ति उपलब्ध हो जाए, तो मैं ठीक है। अब यहाँ काशी की धरती पे बाबा विशुद्धानंद हुए, तैलंग स्वामी हुए, गंभीरनाथ जी ये आते रहे हैं, अब तमाम लोग हुए, आदि शंकराचार्य आते रहे, और ऋषि मुनि हुए। व्यास जी ने महाकाल की महिमा गाई है कितनी, तो विश्वेश्वर की, भगवान विश्वनाथ की महिमा गाई है। तो वो स्वयं कि हे अर्जुन,
मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। तो जब वो गा रहे हैं तो ये बड़ी तेज की भूमि है। अब आप देख रहे हो यहाँ तो फिर ट्रैफिक और ये और वो, एक क्षण में दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। नहीं तो आपका, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हम काशी की धरती पे, यहाँ से अमृत हम कैसे लें, इस अमृत स्नान को हम कैसे करें? तो जब तक वो कुंभ का स्नान नहीं समझोगे आप, क्योंकि कुंभ से आपने बात शुरू की है, तो आपको ये जो अभी कुछ घंटे बाद आप स्नान करने वाले हो और देखोगे, तो आपके मन में आस्था होगी कि अरे यार वाह, ये तो वाकई कुछ कम हुआ, मैं बहुत गंभीर रूप से जीवन में भी मर रहा हूँ, ये तो पुनर्जन्म है मेरा। और जो मेरे शहर के लोग हैं, गाजियाबाद के लोग हैं, वो जानते हैं, नरकंकाल देखा है, ये मांस दोबारा प्राप्त हुआ है मुझे। तो मैं गुरुदेव की कृपा मानता हूँ। ये मेरे चौथे गुरुदेव भगवान कपिल देव महाराज जी, उनकी महिमा है कि उन्होंने लिया, उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ मैं। खैर, तो अब क्या होगा मेरे इतना सुनने से, क्योंकि बोल तो मैं आपसे रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये गुप्त ज्ञान या ये कोई एकांत में जो हम बात कर रहे हैं, ये और लोगों के काम भी आ जाए। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, काम औरों के भी आएगी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग खोल दी। तो क्योंकि आपके चेहरे से लग रहा है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, चलिए धन्यवाद। तो इसलिए ऐसा लग रहा था दिमाग पे जोर दे रही हो। तो हाँ, तो अब क्या होगा कि वो जो शून्यता आई और वो जो ब्रह्मकुंड है, थोड़ी देर के लिए हम हरिद्वार को केंद्र में रख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहला एक मेला हरिद्वार में लगता है 12 साल बाद। तो वो जो अमृत की बूंद है वो टपक नहीं रही है, वो साक्षात नहीं है कि ऊपर से अमृत की बूंद गिरेगी वो 12 साल बाद हुआ, लेकिन अदृश्य रूप से वो किरणें हैं, जो आभा है। मेरे चारों तरफ भी मेरा प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, जिसे आप अंग्रेजी में ऑरा बोलते हो ना, क्योंकि आप तो अंग्रेजी स्कूल के ज़्यादा पढ़े हो, तो वो सब है। तो उसकी जो आभा है वो अभी भी है, उस घड़ी में प्रकट होती है। एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो चक्र आकाश में ग्रहों का यूं घूम रहा है, और वहाँ वो डिग्री पे सारे आ गए उस स्थिति में। जैसे ही वो आएंगे, जैसे मैंने बताया, अब मेरा संबंध क्या है, जैसे ही मैंने 27 जड़ी बूटियों का मिश्रण किया, समझना बात को, जैसे ही मैंने, और कैसे कलश में, याद है कैसे कलश में, मिट्टी के कैसे कलश में कैसा घड़ाओ, अगर एक भी गलती होगी तो वो सारा रसायन अमृत तैयार नहीं होगा, है ना। और एक जैसी 16, क्योंकि बहुत से पंडित भाई कहते हैं कचहरी चले जाओ, 27 गांव के लोग वहाँ तो सारे आते हैं, 27 कंकर उठा लो, वहीं आसपास से 27 पत्ते छोड़ लो। ये पैसा कमाने के धंधे हमारे पंडित भाइयों के लिए। तो उन्हें भी, अगर वो सुन रहे हो मेरी आवाज़, तो भाई सुधार करें अपना। हम लोग यजमानों से पैसे लेते हैं, तो उसके 1 रुपये का उसे फल कम से कम उसे 2 रुपये के बराबर मिले। ब्राह्मण तो संतोषी कहा गया है। तो पंडित भाइयों से भाई मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ सुनते हो तो भाई लोगों, ब्राह्मण को अपने तेज को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बड़ा चिड़े हुए आते हैं, और हम उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जानते हैं, तो पंडित लोग बड़ा खराब व्यवहार करते हैं लोग, है ना। आ जाओ आ जाओ, अभी आप पुष्कर गए, है ना। मैं गया तो मैंने कहा भी लो, तो आपको ये इतने पैसे में दे रहा हूँ, चुपचाप हो जाओ, है ना। इसके बाद आप कार्यक्रम करने दो, फिर सहयोग करते हैं। खैर, तो अगर एक भी गलती कर दी तो पहले उस विद्या को सीखें, पहले काशी पढ़ के भी। अब तो राजनीति हो रही है जगह जगह, अब वो आचार्य लोग भी कहाँ चले गए, ये सब विद्याएं थी। तो ये भाग्य को बदलने की, साधना को शीघ्रता से प्राप्त, आप तंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, आप या योग साधना कर रहे हैं। तंत्र का मतलब होता है अनंत ब्रह्मांड में, वहीं पर जहाँ योगी जा रहा है वहीं से तंत्र साधक जा रहा है। क्योंकि तंत्र कहाँ जाएगा, तंत्र 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना या समकक्ष मार्ग की एक ही महाविद्या की, योग माया के सारे रूप हैं, विराट स्वरूप है। वो किसी एक रूप को पकड़ करके पतंजलि की भाषा में, घेरन ऋषि की भाषा में वहीं जाएगा जहाँ से महाकाली, जगदम्बा या लक्ष्मी या भगवती या मातंगी या सरस्वती उत्पन्न हुई है, वहीं प्रवेश करेगा। काम कहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम मनुष्य, हम जमीन पे हैं, और जमीन से गिरने के लिए जमीन का ही सहारा लेंगे, तो वो सारे रसायन इकट्ठे करते हैं हम। उस घड़ी नक्षत्र का इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई मूल का है, मूल समकक्ष का है, तो उसकी दूषित किरणें पड़ेंगी, और उस दूषित किरणों को धोने के लिए हम अमृत का स्नान करेंगे। वो संकट निवारण किया ना, आपको तुरंत लगा कि हल्के हो गए, मैं फूल की तरह, सब कुछ उतर गया, भार उतर गया। उसके बाद चेतना उदय हुई। ये होता है क्योंकि हमने उसको उसको
एक यज्ञ से सिद्ध किया। तो ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी तो कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली तो साथ साथ मेरा ध्यान है कि मेरी रिकॉर्ड हो रही है। तो भाई जो हमारे भाई बंदे मेरे से छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो ध्यान रखें कि अब वक्त आया कि जो भी ब्राह्मण भाई हैं वैसे ही, ताकि लोगों का विश्वास मिले, उनको लाभ मिले, किसी अच्छे गुरु से सीखें, सारे रास्ते जाओ है आत्म साधना की ओर, आत्म चेतना की ओर जा रहे हैं। तो वो अब उस अमृत में आप स्नान करेंगे। कैसे कि वो जो आभा है वो दमक है फिर प्रकट होती है, जैसे आकाश में बिजली चमकी। बिजली तो नहीं चमक रही है, आप समझो आकाश में कोई बिजली नहीं चमक रही है ना। आकाश में बादलों के टकराने से विद्युत उत्पन्न होती है ना, होती है नहीं होती है। तो लेकिन आप देखें कि वो एक जैसे बिजली सी कौंध गई। बिजली भी कुछ सेकंड के लिए कौंधती है, ऊपर चमकती है, आवाज होती है। तो ठीक वैसे ही एक बिजली कौंध रही है, एक वो आभा अमृत की प्रकट हुई। अब उसमें मूल जगह में तो भाई उन्हीं लोगों का अधिकार होता है, लेकिन आप लोग कहाँ जा सकते हो। वो घाट वहाँ से ऋषिकेश तक जा रहा है, वो आभा उतनी नहीं है कि आप निराश हो जाओ कि वो तो जूना अखाड़े के स्वामी जी या नागा अखाड़े के स्वामी जी के निरंजनी अखाड़े के स्वामी जी, उसके बाद उनका नंबर वो लोग स्नान करेंगे, है ना। आपके लिए भी है, आप दूर चले जाइए। अब हरिद्वार में तो ऋषिकेश तक भी चले जाइए, लक्ष्मण झूला तक चले जाइए, लेकिन वो ज्योतिष का जो मुहूर्त है जो बताता है कि इस घड़ी वो आभा अमृत की प्रकट होगी, वो किरणें प्रकट हो जाएंगी। उसमें आप जैसे ही स्नान करते हैं, जैसे ही जल में डुबकी लगाते हैं और मन से संकल्प करते हैं, 2 तरीके मैंने पिछली बार बताया कि संस्कृत में संकल्प क्यों, और अगर आप योग्य आचार्य से संकल्प लेते हो, खुद करना नहीं आता तो खुद हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन जो बताते हैं हमारे ऋषि, आचमन के विषय में बता चुका हूँ आपको, कंठ तक आचमन है करते हैं ना, तो वो हमारे संस्कारों के नाश के लिए। अब वो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, कोई वाला है ना, केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा है, तो वो इस तरह से बोलते हैं। और हम जब मतलब शैव मार्ग का, यानी हम अगर बोलेंगे शाक्त या शैव वाले, तो हम क्या करते हैं, याद है आपको, हम बोलते हैं ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम स्वर्णाकर्षण भैरवाय स्वाहा, ओम आनंद भैरवाय स्वाहा, है ना, हम आनंद भैरवाय। तो हम ये आचमन करेंगे। वो आचमन के बाद जैसी वो पहले तैयारी, ठीक घड़ी में जब हम अमृत स्नान करेंगे, बहुतों की तकलीफ इतनी है, मैं जवान लड़के मुझे फ़ोन करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं। अब आप जैसे युवा लड़के हैं, अब एक तरफ बहुत से लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर का टाइम है, माँ बाप के अकेले लड़के हैं, या तो उन्हें उनकी जैसे आपको सब कुछ से दूसरा क्या कहे तो बड़ा भाग्यशाली है, इसके पास तो करोड़ों रुपए की दुकान है, और आप कह रहे हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एक दिन मेरा बाप भी जैसे बूढ़ा हो जाएगा, उसकी भी दाढ़ी सफ़ेद होगी, मैं भी अपने जीवन को गंवा दूंगा, मुझे तो अध्यात्म चाहिए, मैं तो अपनी आत्मा को जानने आया हूँ। बहुत से लड़के इतने दुखी हैं, कुछ लड़कियों को भी ये है, उनकी अपनी तकलीफ़ें। अब देखिए, माँ बाप के अकेले हैं, गरीबी है, घोर गरीबी है, घोर परेशानी है, ऐसे में कई दफ़े उन्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लायक नहीं होते कि उनकी शादी हो सके, क्योंकि पैरों पे खड़े नहीं हैं। दूसरी तरफ उन्हें पिछले जन्म का संस्कार जगा हुआ है कि उन्हें आत्मा की प्यास है। मैं भूला नहीं, अभी कुंभ स्नान की बात पूरी करूंगा, फिर अमृत स्नान की बात करूंगा। और भाई मेरी बात पूरी ना हो जाए, मैं देख लेता हूँ कितने मिनट हो गए। 1 मिनट, आप चेहरा आ जाएगा आपका, मैं देख लेता हूँ कितने मिनट हो गए। 29 मिनट हो रहे हैं, यहाँ पूरी करेंगे दूसरा भाग, इस बात को पूरी करके इस बात को पूरी कर देते हैं। और इसका दूसरा भाग मेरे श्रोताओं की, आप जो मेरी बातों में रुचि लेते हैं, तो मैं इस वाक्य को पूरा करके इसका अगला भाग, दूसरा भाग, क्योंकि मैं भोपाल वाले गौरव जी ने मेरे से पूछा था, मुझे याद आ गया अचानक कि मृत्युंजय में और संजीवनी विद्या में और अमृत में क्या अंतर है, उनका प्रश्न पढ़ दूंगा। तो मुझे लगता है कि एक हिस्सा गौरव जी आपको प्राप्त हो गया होगा। बात छिड़ी है, हमारे सामने बैठे हैं, मेरे यजमान हैं, या मेरे को मानते हैं, मुझे आदर देते हैं। अब यजमान कह के आपका मान नहीं घटाऊंगा,
कि आप मुझे मानते हैं, क्योंकि मैं गुरु शिष्य की कोई बात नहीं करता हूँ भाई। और पुरानी दुनिया में थे लोग, इस दुनिया में हो सकता है कोई ये कि जो कुछ जहाँ तक मैं तो ये हमेशा कहूँगा कि कोई हो जाए वो अलग बात है, अभी मेरी तरफ से कोई बात नहीं। खैर, तो बात ख़त्म करते गौरव जी, भोपाल वाले गौरव कुमार जी की आपके उत्तर का एक भाग आपको यहाँ जाएगा, दूसरा भाग आप देखिएगा, और जो इस विषय में रुचि लेते हैं तो उन्हें अगला भाग प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं, तो वो जो बिजली दमकी आ गए फिर पॉइंट पे, वो नासिक में या उन 4 स्थानों पे बाहर क्रम से, जैसे ही आप थोड़ा दूर चले गए, ऋषिकेश चले गए, वो दमक वहाँ भी है कि, है ना, जैसे एक तेजस्वी पुरुष का आभा मंडल से पूरा कमरा भर जाएगा। आप समस्याओं से ग्रस्त आए हैं। अब जैसे मैंने कहा ना, एक आदमी पीड़ा में, उसे भी है, मुझे आत्मा की प्यास भी है, ऐसे में प्यार का रोग भी लग गया। एक तरफ गरीबी है, एक तरफ तड़प है, और गुरु नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहे थे। और मैंने अपनी जीवन कथा कि सबके नाम लेता हूँ विधिवत, सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, और उनकी कृपा मानता हूँ कि उन तीनों के सहयोग से मैं चौथे के चरण में चला गया, और चौथे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। जो आज मैं ये भाषा बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं मान रहा, आप कोई भी नाम लीजिए। और मैं हमेशा अपनी बात, मैं तो पता नहीं क्या समझ रहा था, लेकिन मुझे पता लगा मैं कुछ नहीं हूँ। अभी पता लगा है, गुरुदेव से मिलकर पता लगा मैं कहीं खड़ा ही नहीं हूँ। ये कुछ जागृत हो जाना, कोई शक्ति, ये तो साधारण सी बात है। मैंने ये तक बताया कि बहुतों को लगता है आनंदमय कोश चला जाता, उन्हें कण कण में आनंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, उन्हें लगता है कि आ गया आनंद, मतलब गुरु घोषित कर देते हैं फटाफट, लेकिन कुछ नहीं होता। वो आनंद की किरणें, वही संभोग का आनंद जो क्षणिक मिल रहा है, वो चला गया आनंद में, कोश विराट कण कण में लगता है कि संपूर्ण भूतों में आनंद आ रहा है, सब तरफ से, सब रोम रोम से आनंद आ रहा है, तो वो समझते हैं पूर्णता आ गई। तो कौन लोग हैं, लेकिन आप जीन हीन समझो, वहाँ शक्ति का उदय नहीं हो रहा। आपके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं है, आप ना तत्व के विषय में जानते ना कुछ, यही तो माया है। ये भी योग माया की माया है कि आप भ्रम में पड़ जाते हैं। और तमाम सारे लोग, बड़ी लंबी परंपरा है, वो खंडन करते हैं कि ये मूर्ति है, ये है, ये है। ऐसे नहीं, बस गुरु मंत्र जप लो, बस हो जाएगा। और गुरु लोग बचाने की कोशिश, मैंने कहा एक आदमी की जितनी सारी तड़प है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसकी दूसरी चीज नहीं लग रही, एक तरफ प्यार का रोग लग गया। हीरोइन अपमान कर देती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी गरीबी परेशानी में अमीर लड़कों से प्यार कर बैठती हैं, और वहाँ तड़प है, तकलीफ है। मैंने जाना है, मैंने भोगा है। इस दुनिया में धन की बड़ी महिमा है, पद की बड़ी महिमा है, शक्ति की बड़ी महिमा है, और जिंदगी जीने के लिए कोई एक शक्ति की बात करे नहीं, तीनों शक्तियां चाहिए। धन की शक्ति भी चाहिए, शरीर, आत्मा, मन की शक्ति भी चाहिए, और उससे अधिक शक्ति चाहिए, योग शक्ति भी। वो अपने आप आती, कोई योग शक्ति की कामना नहीं करता। अब आपको, जैसे कल आपने बताया, मैं बागेश्वर के बारे में, मेरे से कई लोगों ने सवाल पूछ लिए। मैं कहूँगा कि आपको दरबार लगाना लगाइए, लेकिन मैं जीवन दिखाऊंगा, झलक दिखाऊंगा। शक्ति मिल जाए तो आपको कितना बताना। एक डॉक्टर, मैं तो एक ही राय दूंगा कि डॉक्टर की तरह से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो मूल लक्ष्य जिस लिए आए हैं भूल जाएंगे। ये माया है। तो है ना, एक डॉक्टर फीस लेता है और काम करता है, उसके बाद दुकान बंद करके चला जाता है। तो ज़िंदगी ऐसे संतुलित होनी तो साधना कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर जैसे बागेश्वर बाबा है ना, बिल्कुल वो 18 घंटे तक उसकी ज़िंदगी, उधर रस आएगा, ठीक है, दुनिया कहेगी भगवान जी है तो हो जाएगा, लेकिन जीवन गया, हाथ से फिसल जाएगा, मुट्ठी में पकड़ी भी रेत की तरह चला जाएगा। तो इतनी तकलीफें, तो इसलिए ये मार्ग हैं, समस्याएं हैं। तो ज्योतिष क्या करता है, समस्याओं के समाधान को करते हुए, जो हमारा ऋषियों का मार्ग है, और आत्म तेज की प्राप्ति, आत्म तेज की प्राप्ति आत्मा की ओर चलता है। इसलिए हमेशा जब भी कहे धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकृति ऋषि, हमेशा धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकृतिता, जब भी ऋषि बात शुरू करते हैं, जब भी, इसलिए मैं हमेशा बात करूँ, धर्म भी अर्थ भी, धर्म नहीं, धर्म को ये बाहर का धर्म हो गया आज की भाषा में। अब अध्यात्म चाहिए, अध्यात्मा यानी आत्मा वाला, जिससे आत्माओं की शक्ति उदय हो, आत्मा की शक्ति उदय हो, और उस शक्ति से पांचों तत्वों की शक्ति चाहिए जो हमें बंधन में डाले हुए है। क्या, जिसे भगवान गीता में कहते हैं तत्व, पूरी गीता में कहा ना, तत्व से जानने वाले योगी के पास जा, तत्व की बात करते हैं।
तत्व से जानने वाला योगी। ये पंच तत्वों से इनमें प्रवेश करके, किसी एक तत्व में तो प्रवेश करिए पहले, तो वो दमक आप दूर चले जाइए, तो भी वो स्नान आपका संपन्न होगा और आपको दो चीज़ें प्राप्त हुई, संकटों का नाश होगा। और वो संस्कृत भाषा का मैंने बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ सारांश में, एक लाइन में, कि ऋषियों की आवाज़ गूंज रही है इस ब्रह्मांड में। और जो खाली जगह है, मान लो आपको अपना नाम भरना है उसमें, देखो अपना नाम भरूंगा, कोई महिला है अपना शीला, सुशीला, लीला, कुछ भी नाम है, वो अपना नाम भर देगी, वो हिंदी में बोलेगी। और जब बोलते हैं ना दीर्घायुष्य बल पुष्टि नैरुज्यादि सकल शुभ फल प्राप्ति, कुछ भी बोलेगा, जो भी बोलेगा, है ना। मम सर्व संकट निरसन पूर्वकम, यानी मेरे सभी संकटों का नाश करते हो। तो संकटों का नाश क्या है? वो जल में स्नान करते हो। संकल्प हमारा ये सभी संकट, जो मेरे भाग्य के संकट है स्नान, तो उसमें आपके दोष चले जाएंगे, जीवन के विघ्न चले जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा आगे आने वाले 108 डुबकी, 54 डुबकी, कहते हैं लोग, कहते हैं ना गंगा में इतनी डुबकी लगा के स्नान करना, लेकिन वो बहुत सारे करते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। तो विधि उसकी बताऊंगा, अगले अध्याय में बताता हूँ, अगले एपिसोड में बताता हूँ। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, जिससे मेरी बात लगता है कहीं छू रही हो मन में, तो अगला देखिएगा, ये बात पूरी करूँ, क्योंकि एक बार आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता। ये काफ़ी टाइम हो गया, ये मेरी बात पूरी हो गई, 36 मिनट हो गए, यहीं पूरी करूँगा। तो क्या होता है कि वो स्नान हो जाएगा, बात पूरी हो गई कुंभ स्नान की। अब ये नदियों का, कुंड का स्नान ये अगले अध्याय में बताते हैं, जो अभी करने वाले हो और कल करने वाले हो, या अभी कुछ घंटे में करने वाले हो, अभी कुछ घंटे बाद करने वाले हो, ये तो अभी होगा ना। अब तो मीटर चलना शुरू हो गया, कुछ देर में स्नान होने वाला। अब जान के करोगे तो फिर देखना वो कपिल धारा आपके आपके ऊपर पड़ेगी, अब देखोगे वो योग बल से प्रकट की हुई है। ये काशी की भूमि में समस्त जिन ऋषि मुनियों के चरण पड़े, मैं उन सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और अपने श्रोताओं को यह राय देते हुए कि यदि आपको कभी काशी आने का मौका मिले तो मेरे वीडियो देख करके उस क्रम से स्नान करें। और मैं काशी की, अभी तक मैंने ऐसी एक मूर्ति के बारे में जिक्र तो किया है, मैं हो सकता है कल, आज तो नहीं, विस्तार से उस मूर्ति के बारे में बताऊं। हाँ, जो आपने शायद कहीं सुनी, जब सब कुछ आपका खत्म हो जाए, जिंदगी अंधेरों में घिर जाए, और चलो कहते हैं गुरु मिल जाए तो जीवन का रास्ता मिल जाता है, या गुरु की तलाश हो, बहुतों ने मेरे से कहा भी गुरु ऐसा नहीं मिलता, या गुरु की तलाश हो, तो क्या करें। मैं आने वाले वक्त में वीडियो में उत्तर दूंगा। शुभकामनाएं।